हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लेकर आए हैं 2019 का सेट नंबर 2, जिसका पेपर कोड है बेटा 348 FS। आज के इस पेपर कोड को हमें सॉल्व करना है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने एक सीरीज बना रखी है प्रॉपर, जिसमें हम MCQ क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, सेट वाइज कवर कर रहे हैं। 2023, 22, 21, 20 ये सभी सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे, आप जाकर वहां पर चेक करेंगे। कंप्लीट वीडियो का एक्सप्लेनेशन एकदम सिंपल लैंग्वेज से मिल जाएगा। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो 2019 का सेट नंबर 2 है। पेपर कोड है 348 FS। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के सॉल्यूशन को समझते हैं अच्छी तरीके से। पहला क्वेश्चन पूछा गया, एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण कहलाता है। तो बेटा इसका आंसर होगा सजात पुष्पी परागण। लेकिन आओ एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, प्लांट एक है। क्वेश्चन पूछा गया है प्लांट एक है और प्लांट में सपोज दैट उस प्लांट में फ्लावर लगे हुए हैं। उस प्लांट में क्या लगा हुआ है? मैं कह रहा हूं फ्लावर लगा हुआ है। कह रहा है उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के साथ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बेटा? परागण हो रहा है। मतलब हो क्या रहा होगा कि बेटा पराग कण वहां से निकल कर आ रहे होंगे, मतलब यहां से पराग कण निकल के आ रहे होंगे, इसकी वर्तिका तक पहुंच रहे होंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो देखो इस प्रोसेस को बोलते हैं सजात पुष्पी परागण। लेकिन अगर एक ही पुष्पों में ये परागण होता तो क्या बोलते? तो इसको बोलते स्वपरागण। इसको बोलते बेटा स्वपरागण। और जो अभी क्वेश्चन में पूछा गया है उसमें प्लांट तो एक है, लेकिन प्लांट के दोनों फ्लावर अलग अलग हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सजात। सजात का मतलब कि सेम पुष्पों के बीच परागण, एक ही पौधों के एक दूसरे पुष्पों के बीच में परागण हो रहा है, तो इसको सजात पुष्पी परागण बोल देंगे। और अगर उसी पुष्प में ये परागण हो रहा होता, क्वेश्चन आया होता, तो आप बोलते स्वपरागण। और अगर यही चीज होती कि प्लांट दूसरा हो जाता बेटा और पूछता कि एक प्लांट दूसरे प्लांट से क्या कर रहा है? परागण कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बेटा पर परागण बोलते हैं, पर परागण नाम से जानते हैं। ये तीनों चीज मैंने बेटा क्लियर कर दी है। एक वीडियो जब आप देख रहे हैं तो यही आपका प्रॉफिट हो जाता है। मैंने तीन चीजें क्लियर की है, एक तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है, और ये दूसरा और तीसरा भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और आप डायरेक्ट बेटा याद रखेंगे इस चीज को, बहुत बार रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो इसका प्रॉफिट हो जाएगा। हो सकता है कि इस बार ये ना आकर दूसरा क्वेश्चन आ जाए जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो इस टॉपिक से दूसरे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन अनुकूली विकर्ण का उदाहरण नहीं है? डार्विन फ्रिंच आपने पढ़ा होगा, और ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल आपने पढ़ा होगा, और अपरास्थनी भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन जलीय स्तनी आपने नहीं पढ़ा होगा बेटा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, अनुकूली विकर्ण का मतलब ये है कि ये जीव अनुकूली मतलब अनुकूलता के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हैं, और ये एक भूभौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भूभौगोलिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपको डार्विन फिंच दिखी होगी। डार्विन फिंच का मतलब ये है कि चिड़िया तो सेम है, लेकिन वो अलग अलग भूभौगोलिक क्षेत्रों में अलग अलग चोंच टाइप की, मतलब उसके चोंच जो है वो अलग अलग है। इसी तरह इन दो भी एग्जाम्पलों में बताया गया था आपको। आप ये टॉपिक पढ़ लेंगे। अनुकूली विकर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से MCQ तो आते ही हैं, साथ साथ में इससे शॉर्ट आंसर भी आते हैं, इससे शॉर्ट आंसर भी पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनुकूली विकर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आप पढ़ के जरूर जाएंगे, एक बार इस बात का जरूर ध्यान दें। जो भी चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि कौन सी चीजें कैसे पढ़नी है और इसको पढ़ लें, वो सीरियसली बताई जा रही हैं। आपको दिमाग खोल के पढ़ना है। जब आप चीजें देख रहे हैं, जब कोई टीचर आपको बता रहा है, तो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस उसके पास होगा, और आपको उसको ध्यान से समझना है, आपको पढ़ना है। आपको इसका आपको इसका जो प्रॉफिट है वो निश्चय मिलेगा। एकदम से आप निश्चिंत रहिए कि आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बहुत तगड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है। एग्जाम की तैयारी आपकी बहुत बढ़िया होगी। आप देखेंगे यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, यही प्रॉफिट है बेटा इस वीडियो को देखने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज। फिर देखो ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज के टॉपिक से एक ही सेट में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस पूरे टॉपिक को पढ़ जाइए कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज वाला जो एंडोन्यूक्लियज एंजाइम जो होता है उसका पूरा टॉपिक पढ़ के जाइए, ताकि इससे जो भी क्वेश्चन बने कभी जीवन में गलत ना हो। अब आप देख रहे हैं कि जब बार बार इससे क्वेश्चन आ रहा है तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा गया प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज का उपयोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किस अणु को बनाने में किया जाता है? बेटा ये किया जाता है DNA के पुनर्संयोजक में।
इसमें किया जाता है डीएनए के पुनर्संयोजक में, क्योंकि जब भी आपने सुना होगा इसका नाम तो डीएनए से रिलेटेड ही सुना होगा, इसलिए पहला ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक प्रारूपी आवृत्तबीजी भ्रूणकोष, याद रखिएगा यहाँ पर भ्रूणकोष है, भ्रूणपोष नहीं है, भ्रूणकोष परिपक्व होने पर होता है। तो आओ इसका डायग्राम बना लेते हैं। अब आप डायग्राम इसका याद रखिएगा क्योंकि डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। ऊपर 3 सेल होती हैं बेटा, नीचे 3 सेल होती हैं, बीच में 1 सेल होती है। ऊपर तीनों में एक एक न्यूक्लियस होता है, बीच में 2 न्यूक्लियस होते हैं और नीचे भी एक एक न्यूक्लियस होते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो टोटल कितनी सेल दिख रही हैं, ऊपर 3, नीचे 3, बीच में 1, तो 7 सेल दिख रही हैं। कितनी सेल दिख रही हैं बेटा? 7 सेल दिख रही हैं और 8 न्यूक्लियस दिख रहे हैं क्योंकि बीच वाली पर 2 न्यूक्लियस हैं। तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक बार रिवाइज करा दूं इस डायग्राम को। ऊपर की तीनों सेल को बोलते हैं हम लोग एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। बीच वाली सेल को हम बोलते हैं पोलर सेल, पोलर सेल के नाम से जानते हैं। जो नीचे सेल होती हैं, नीचे जो बीच में सेल होती है उसको हम एग सेल बोलते हैं। अब बाकी अगल बगल वाली जो सेल होती हैं उसको हम हेल्पर सेल बोलते हैं, हेल्पर सेल बोलते हैं। अब मैंने ऐसा क्यों बताया एमसीक्यू क्वेश्चन पर, इसका क्या काम है बेटा? ये डायग्राम अगर आप देखेंगे तो 3200 बार ये डायग्राम पूछा गया है कि एक प्रारूपी आवृत्तबीजी भ्रूणकोष के परिपक्व होने पर जो दिखता है या जो डायग्राम बनता है आप उसको बनाइए, ड्रॉ करिए। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आई होप ये कंप्लीट सेट आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले सेट 2019 सेट नंबर 3 के साथ आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप एक कमेंट जरूर करें, इससे हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ आप समझ रहे हैं वीडियो को, आप देख रहे हैं, आपको मजा आ रही है। ओके, बाय।